चर्चा। विपिन जी, गंगानगर से भी मेरा आग्रह है कि आप भी कृपया मंच पे आएं फंडामेंटल ग्रुप में चर्चा के लिए। विपिन जी अग्रवाल गंगानगर से चर्चा के लिए की मांग। और अब मैं आगे के लिए इस पैनल की जिम्मेदारी आदरणीय मृत्युंजय झा जो हमारे मॉडरेटर हैं, उनसे मैं आगे की जिम्मेदारी के लिए आग्रह करता हूं कि आप इस ग्रुप को संचालित करें। आदरणीय मृत्युंजय झा। बहुत बहुत शुक्रिया राजस्थान एग्री ग्रुप का हमें यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। और जब मैं आप लोगों को इतनी तादाद में यहाँ पर देख रहा हूँ, इतनी संख्या में देख रहा हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मैं इस प्रोग्राम को मिस करता। और जैसा कि मुझे बताया गया कि ये जो भीड़ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, ये सिर्फ गंगानगर के लोग नहीं हैं, यहाँ पर बहुत दूर दराज से लोग यहाँ पर आए हैं और अपनी मेहनत से और जिस तरह से एक एफर्ट लगा के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं इस बात का संदेश भी जाता है कि ग्वार को लेकर के आप लोग बहुत गंभीर हैं और ग्वार पर गंभीर चर्चा सुनना चाहते हैं, एक्चुअल फैक्ट सुनना चाहते हैं। और वैसे टीवी के जरिए रोज़ हमारी आपसे मुलाकात होती है, लेकिन वो एक वर्चुअल मुलाकात है और ये एक फिज़िकल मुलाकात है। मतलब आप सबके सामने मैं बैठा हूँ और टीवी के जरिए हम कोशिश करते हैं कि ग्वार की बात को ठीक तरीके से रखा जाए, लेकिन ग्राउंड पर आकर और जो ग्वार के एक्चुअल स्टेक होल्डर्स हैं, जो लोग ग्वार की खेती से जुड़े हुए हैं, जो ग्वार के कारोबार से जुड़े हुए हैं, उनके साथ बैठकर एक जगह पर और ग्वार की बात करना, इसकी फीलिंग कुछ अलग होती है। तो निश्चित तौर पर ये पैनल उस लिहाज से बेहद अहम है। हमारे साथ स्टूडियो में रोज़ पैनलिस्ट होते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जो पैनल हैं वो ग्वार से डायरेक्ट टच में हैं। मतलब जितने भी एक्सपर्ट हैं वो किसी न किसी रूप में ग्वार से जुड़े हुए हैं। तो इनके जरिए जो आपको जानकारी मिलेगी वो बहुत ही 24 कैरेट जानकारी होगी, 24 कैरेट जानकारी होगी। इससे पहले हमने किसानों को सुना, डायरेक्ट किसानों से हमारा संवाद हुआ, हमने सुना कि उनकी खेत में फसल की स्थिति है क्या। इससे बेहतर आपको और कहाँ मिल सकता है। मतलब अगर आपको किसान के बिहाफ पर कोई ट्रेडर आपको बता रहा है कि क्रॉप इतनी है उतनी है और तब आप उसके ऊपर यकीन करते हैं, तो आप सोचिए कि जब डायरेक्ट किसान ही आपको बताए कि उनकी फसल कैसी है, तो इससे अच्छा फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन और क्या हो सकता है। तो उस लिहाज से सारे ट्रेड के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि कम समय में मैं इन लोगों से एक्चुअल फंडामेंटल निकलवा पाऊँ, ताकि आपको ट्रेड को लेकर, आपकी खेती को लेकर एक दिशा मिल पाए। कई बार किसान के फ़ोन आते हैं हमारे शो में और वो पूछते हैं कि मेरे पास ग्वार है, मैं क्या करूं, बेच दूं या रखूं। मेरे लिए बहुत बड़ा ये चैलेंज होता है कि मैं क्या बताऊं इनको, एक्सपर्ट के जरिए क्या इनसे कहलवाऊं, क्योंकि किसानों का भरोसा भी आप लोगों पे है। किसान खेती करते हैं, उनका काम खेती करने का है, लेकिन उनको क्या भाव मिलेगा ये वो आप लोगों से सुनकर समझकर सीखते हैं। तो ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम है कि आप उनको गाइड करें, आप उनको बताएं कि जो खेती आपने की है उसका भाव आपको आगे ये मिल सकता है। आपको सुनकर फिर वो तय करेंगे कि उनको फसल अभी बेचनी है, नहीं बेचनी है, रखनी है। तो लिहाजा सारे पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। और चूँकि फंडामेंटल पैनल है ये, और फंडामेंटल के ऊपर जब से ग्वार की सोइंग शुरू हुई है, क्योंकि जब ग्वार का सीजन होता है क्रॉप का, उस वक्त एक ही फंडामेंटल होता है, वो मौसम का फंडामेंटल होता है। और वो सबसे बड़ा फंडामेंटल होता है उस वक्त जब ग्वार की बुआई चल रही होती है। और जब ग्वार की बुआई चल रही होती है, आप देखिए कि इस ट्रेड की आप चाहे तो खासियत कह लें या कह लें कि दुर्भाग्य कह लें, कि जब मौसम की बात होती है तो बहुत सारे मौसम एक्सपर्ट सामने आ जाते हैं और वो अपना अपना एनालिसिस करते हैं कि बारिश होगी, नहीं होगी, कितनी होगी, कहाँ होगी, और उस पर मार्केट कई बार मूव भी करता है। फिर हमारे लिए चैलेंज होता है कि कैसे हम सही बात लोगों तक पहुँचाएँ। तो फिर हम IMD वालों को बुलाते हैं, हम स्काईमेट वालों को बुलाते हैं। राधेश्याम जी यहाँ पर बैठे हैं, और जब राजस्थान में बारिश को लेकर बहुत ज़्यादा र्यूमर फैलाए जा रहे थे कि बारिश अब होगी तब होगी, तो हमने सबसे पहले राधेश्याम जी को बुलाया था और इसका खंडन किया था कि बारिश को लेकर ताज़ा हालात क्या है। तो ये बड़ा चैलेंज होता है। तो अब चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल रंजीत मल्होत्रा जी आपसे होगा। फंडामेंटल मजबूत या कमज़ोर, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि डिमांड कैसी है, सप्लाई कैसी है
है ना, और उसके आधार पर जो है फंडामेंटल की बात होती है। तो चूंकि अभी हम क्रॉप सीजन में हैं, क्रॉप का अराइवल शुरू हुआ है, अभी आगे और अराइवल आना है, पहले हम क्रॉप की बात कर लेते हैं। आप जरा बताएं, अब तो बारिश को लेकर कहानी खत्म है ऑलमोस्ट, अब तो बारिश का जो काम था वो हो गया। अब आप बताइए कि आपके हिसाब से जो बारिश राजस्थान में हुई है या जो नहीं हुई है, उसको देखते हुए आपको ग्वार के फंडामेंटल कैसे दिखते हैं? हेलो, फसल के बारे में अगर आंकलन करें तो 52 लाख बोरी का 5 प्लस माइनस की क्रॉप रहने की उम्मीद है। अब रही डिमांड की बात, तो पिछले साल की साथ में लूँगा उसको, 2,80,000 टन एक्सपोर्ट हुआ है। 50,000 नहीं, मैं डिमांड में बात पे आऊँगा सर। पहले तो आप ये बताएं कि क्रॉप की जानकारी आपको क्या मिल पा रही है? 52 लाख 52 लाख 5 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 5% है। 5% प्लस माइनस। अच्छा, आपके हिसाब से 52 लाख, ओके। लास्ट ईयर आपके हिसाब से कितनी थी? लास्ट ईयर पिछले साल आपके हिसाब से कितनी थी? विजय हाँ, नहीं, क्रॉप लास्ट ईयर 85, तो आप करेंगे इस बार 52। ठीक है विपिन जी, मैं अब आपके पास आता हूँ सर। आप भी स्टेट से बहुत लंबे वक्त से जुड़े हैं, आप गंगानगर से हैं, अभी पिछले कुछ दिनों में बारिश हुई है। आप जरा बताइए, अभी जो बारिश हुई है पिछले कुछ दिनों में, उसका गंगानगर और आसपास के इलाकों में ग्वार की क्रॉप पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, यील्ड पर और क्वालिटी पर? गंगानगर में इस बारिश से कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं इससे, क्योंकि यहाँ पर फसलें कटाई पर है। थोड़ी क्वालिटी जरूर डैमेज होगी, और कोई बहुत ज़्यादा यहाँ फायदे वाली बात नहीं है इस बारिश से गंगानगर जिले में। फायदा नहीं है? गंगानगर जिले में नहीं है इस बारिश से कोई फायदा। किस जिले में है फिर? उधर बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर साइड में कुछ शायद फायदा हो, वहाँ 10 से 15% का, लेकिन जो बीच में 45 दिन बिना बारिश के चले गए, उसका एक बड़ा लॉस तो हो ही गया बड़ा लॉस क्रॉप में। अच्छा, अब सुशील जी, आप तो आंकड़ों के साथ खेलते हैं, मतलब आंकड़ों को आप बहुत बारीकी से देखते हैं। जो आंकड़े आपने देखे सोइंग के, बारिश के जो आंकड़े देखे आपने, मतलब इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ 122 सालों में कि अगस्त का महीना इतना सूखा रहा, 122 सालों में। और पश्चिमी राजस्थान में भी मेरे ख्याल से राधेश्याम जी और इसमें ऐड कर सकते हैं कि काफ़ी सालों के बाद ऐसा हुआ होगा कि इतनी खराब स्थिति बारिश को लेकर रही होगी। उसको देखते हुए आपका आंकड़ा क्या कहता है? मेरे को फसल 55 लाख बोरी लगती है, 55 लाख बोरी आ सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, और कम से कम 55, ऊपर में 57। ऊपर 57। तो ये आप किस आधार पे कह रहे हैं? ये तो हालात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो बरसातें हुई है उसमें काफ़ी टाइम लग गया। जो बरसातें हो रही है हनुमानगढ़, गानगढ़ जिले के अंदर हो रही है, जिसमें उसमें कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ये नई फसलें